कैलाश पर्वत, धरती का वह अछूता रहस्य जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है। एक ऐसा पावन अगम्य शिखर जो अनसुलझे रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का गढ़ है। साल 2001 में चीन सरकार ने यहां कुछ ऐसा अपवैज्ञानिक देखा कि उनके होश उड़ गए। क्या था वह भयावह दृश्य जिसने उन्हें तुरंत यहां चढ़ाई पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को मजबूर कर दिया? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो भी इस शिखर को छूने की हिमाकत करता है उसकी मौत ठीक 2 साल बाद क्यों हो जाती है? क्या यह महज संयोग है या कैलाश का अभिशाप? और सबसे डरावना सवाल, यहां का समय क्यों दोगुनी रफ्तार से भागता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां 12 घंटे बिताने वाला व्यक्ति 2 हफ्तों का बूढ़ा कैसे हो जाता है? चौंका देने वाला खुलासा, नासा के उपग्रहों ने खोजा कैलाश के नीचे एक विशालकाय धातु संरचनाएं। क्या ये प्राचीन संबाला सभ्यता के प्रवेश द्वार हैं? और जब चीन ने सच जानने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा तो उनके साथ हुआ वह अकथनीय हादसा। रडार से संपर्क टूटा, कैमरे ने दिखाया चमकती रहस्यमयी रोशनी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। क्या ये पहाड़ मानव सभ्यता का पालना है या देवताओं का निषिद्ध क्षेत्र? क्यों तिब्बती लामा इसे दुनिया का स्पिरिचुअल सीपीयू कहते हैं? और एकमात्र व्यक्ति जो शिखर तक पहुंचा, उसने आखिरी पल में क्या देखकर आत्महत्या कर ली? इन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वॉइस ऑफ आरके के साथ बने रहिए, क्योंकि जो सच आपके सामने आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी परे है। 1962 भारत और चीन सीमा विवाद ने एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में चला गया। युद्ध के बाद पूरा देश सदमे में था और संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने सीधा प्रश्न किया, आपकी आंखों के सामने चीन हमारी 72,000 वर्ग मील भूमि हड़प चुका है, आप इसे कब वापस लाएंगे? नेहरू का जवाब आज भी लोगों के कानों में गूंजता है, जो चला गया वह चला गया। वैसे भी वह बंजर भूमि थी, वहां घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी भड़क उठे। उन्होंने अपना गंजा सर नेहरू की ओर घुमाकर तीखा जवाब दिया, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसे भी काट देना चाहिए? उस दौर में भी चर्चा थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य था कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ चुके हैं, उससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी किसी के लिए अजय बना हुआ है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। लेकिन क्यों? आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है? यह पर्वत केवल ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह रहस्यों, आध्यात्म और अद्भुत कहानियों का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त करती है। शायद यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वतों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना गया है, जहां वे माता पार्वती के साथ विराजमान है। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक का निवास है, जबकि जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, यह धर्म, आस्था और अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा संगम है जिसकी गहराई में उतरना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। साल था 1999, जब रूस के जाने माने शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के पर्दे खोलने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीनों तक अध्ययन किया। लेकिन जो उन्होंने यहां देखा और महसूस किया वह किसी भी कल्पना से परे था। मुल्दाशेव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने लिखा कि कैलाश पर्वत असल में एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। उनका मानना था कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और उनकी संरचना किसी रहस्यमयी ऊर्जा के केंद्र जैसी प्रतीत होती है। लेकिन जो घटनाएं उनकी टीम ने वहां अनुभव की वे और भी चौंकाने वाली थी। एक रात जब गहरी खामोशी थी, उन्होंने पहाड़ के भीतर किसी के फुसफुसाने जैसी अजीब आवाजें सुनी। फिर कुछ देर बाद पत्थरों के गिरने और किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी और ये आवाजें पहाड़ के अंदर से आ रही थी। क्या यह संकेत था कि कैलाश पर्वत के भीतर कोई छिपी हुई दुनिया बसी हुई है? क्या यहां किसी अनदेखी शक्ति का वास है? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। शोधकर्ताओं ने पाया कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय किसी रहस्यमयी तरीके से तेजी से बीतता है। वहां मौजूद लोगों ने गौर किया कि उनके बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में इतने बढ़ गए जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी असामान्य रूप से जल्दी बूढ़ी दिखने लगी। आखिर इस स्थान पर समय की गति अलग क्यों है? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर इस पर्वत में कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय है? यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि आध्यात्मिकता, रहस्य और अलौकिक घटनाओं का संगम है। क्या कैलाश पर्वत सच में किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है या फिर इसके भीतर छिपे रहस्य अब तक हमारी समझ से परे हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। मुल्दाशेव अपने संस्करणों में से एक अविश्वसनीय और रहस्यमयी घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि एक बार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें चौंकाने वाली बात बताई। कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे, उनके शरीर पर उम्र के प्रभाव अचानक दिखने लगे। उनके चेहरे पर झुर्रियां उभर आई, बाल सफेद हो गए और वे कुछ ही पलों में वृद्ध दिखने लगे। लेकिन जो सबसे अजीब था वह यह कि इस रहस्यमयी परिवर्तन के बाद उनकी उम्र इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि मात्र 1 वर्ष के भीतर ही उनका निधन हो गया। यह घटना कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमयी बना देती है, जिससे यह दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक बन चुका है। आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति इस स्थान पर समय को इतनी तेजी से आगे बढ़ा देती है? क्या वहां पर समय का प्रवाह सामान्य भौतिकी के नियमों से अलग है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अब आइए कैलाश पर्वत की गोद में बसे 2 पवित्र जल स्रोतों मानसरोवर और राक्षस ताल की बात करते हैं। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है, अपनी शांत और निर्मल प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार पूर्ण गोल है, जैसे उगता हुआ सूर्य। कहा जाता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण ठंड के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में कोई भी लहर नहीं उठती और इसे देखने वाले हर व्यक्ति को दिव्य शांति का अनुभव होता है, मानो वह किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर गया हो। इसके ठीक विपरीत राक्षस ताल हमेशा अशांत और उथल पुथल से भरी रहती है, मानो किसी अदृश्य बेचैनी में डूबी हो। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है और इसके जल में इतनी अधिक लवणता है कि यहां जीवन संभव ही नहीं। इसके पानी को छूते ही एक अजीब सी ठंडक और भय का एहसास होता है, जैसे इसमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जब वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने पहुंचा था।
ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही रावण ने इस झील में स्नान किया, उसकी सोच में बदलाव आ गया और उसकी आत्मा पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ने लगा। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इस जल के भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा वास्तव में सक्रिय है? लेकिन कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी पहलू वह ध्वनि है जो इसके आसपास सुनाई देती है। यात्रियों और साधकों का दावा है कि जब वे मानसरोवर और कैलाश पर्वत के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती है, मानो आकाश में कोई अदृश्य विमान उड़ रहा हो। लेकिन जब वे ध्यान से सुनते हैं तो यह ध्वनि डमरू की गूंज या ओम के दिव्य नाद की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे मात्र एक प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि बर्फ के पिघलने या हवा के बहाव से उत्पन्न होती होगी। लेकिन यहां आने वाले साधु और श्रद्धालु मानते हैं कि यह महज संयोग नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। आखिर क्यों यहां आकर ही लोग यह ध्वनि सुनते हैं? क्या यह मात्र प्रकृति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत से कोई दिव्य संकेत मिल रहा है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद यही रहस्य कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे पवित्र और अद्भुत स्थानों में से एक बनाता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनियां देखी है। ये रोशनी अचानक प्रकट होती है और धीरे धीरे विलीन हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति यहां अपनी उपस्थिति जता रही हो। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह कैलाश के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और आकाशीय कणों की परस्पर क्रिया का परिणाम हो सकता है। लेकिन क्या यह मात्र एक भौतिकी घटना है या फिर महादेव की किसी दिव्य शक्ति का संकेत? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद इसी कारण कैलाश पर्वत को रहस्यों का शिखर कहा जाता है। क्या आपने कभी हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वही रहस्यमयी प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय की दुर्गम घाटियों में देखा गया है। वर्षों से स्थानीय तिब्बती और नेपाली लोग दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा है। लेकिन यह क्या है? एक विशाल भालू, कोई जंगली मानव या किसी प्राचीन प्रजाति का जीवित अवशेष? कई लोग इसे राक्षसी ताकतों से जुड़ा प्राणी मानते हैं, जबकि कुछ इसे हिमालय की पहाड़ियों में भटकता हुआ वनवासी कहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह कभी कभी आक्रामक भी हो सकता है और इंसानों पर हमला करता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के प्रयास किए, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। 30 से अधिक वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फीले इलाकों में यह प्राणी मौजूद हो सकता है, परंतु वे इसे साबित नहीं कर पाए हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी की धुरी या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों के अनुसार यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है और इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र भी माना गया है। और यह केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं। आश्चर्यजनक रूप से कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है और उत्तर व दक्षिण ध्रुवों से इसकी दूरी गणितीय रूप से संतुलित है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर इंसानों ने कदम रख दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। कुछ का मानना है कि वह स्वयं भगवान शिव की इच्छा है, तो कुछ इसे कैलाश पर्वत की अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। आखिर कैलाश पर्वत की सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ यह एक पवित्र स्थल है या कोई प्राचीन शक्ति इसे हमारी पहुंच से दूर रख रही है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन कैलाश आज भी रहस्यों का शिखर बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो इसे आज तक अछूता बनाए हुए है? क्यों दुनिया के बेहतरीन पर्वतारोही भी इस चोटी तक नहीं पहुंच सके? आइए जानते हैं इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत की अनकही कहानी। रूसी पर्वतारोही सिंग्रेही सेटियाकोव ने भी इस दिव्य पर्वत को जीतने की कोशिश की। जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, असहजता और घबराहट इतनी बढ़ गई कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनका कहना था, जैसे ही मैं पर्वत के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इसी तरह इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसन
जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर सफल चढ़ाई की थी, को चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था, कैलाश पर चढ़ने से इनकार क्यों किया? क्या वह इस पर्वत की दिव्यता और शक्ति को समझ चुके थे? उनके मना करने के बाद चीन ने इस पर्वत पर चढ़ाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा इस पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। क्या उन्होंने कैलाश की चोटी को स्पर्श किया था, या फिर वहां जाकर कोई अलौकिक सत्य को जान लिया था जिसे वे संसार के साथ साझा नहीं कर सके? साल 2001 में चीन ने स्पेन की एक पर्वतारोहण टीम को कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी, लेकिन वे भी असफल रहे। यूएन स्पेशल मैगजीन 2004 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कैलाश पर्वत की संरचना और ऊर्जा कुछ ऐसी है कि वह सामान्य पर्वतों से बिल्कुल अलग है। दो 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट्स के जरिए कैलाश पर्वत का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने पर्वत की छवि में एक विशाल छाया देखी, जो ध्यान में बैठे किसी योगी जैसे प्रतीत होती थी। क्या यह महादेव की छाया थी या किसी अन्य अलौकिक शक्ति की? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। यह पर्वत सिर्फ रहस्यों से नहीं, बल्कि दिव्य संकेतों से भी भरा हुआ है। जब सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है तो उसकी छाया स्वस्तिक का आकार ले लेती है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इससे भी अद्भुत बात यह है कि जब इस पर्वत पर बर्फ गिरती है और दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो ओम का दिव्य चिन्ह उभर आता है। यह वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव इस पर्वत पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों। कई मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर एक रहस्यमय नगरी शंभाला स्थित है। यह नगरी वेदों, बौद्ध ग्रंथों और तिब्बती मान्यताओं में भी वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका मन शुद्ध और पाप रहित हो। यही वह स्थान है जहाँ भविष्य में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। यह भी माना जाता है कि शंभाला के निवासियों के पास इतनी उन्नत तकनीक है जो आज के वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ स्थान केवल मानव की भौतिकी शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा और आस्था से ही स्पर्श किए जा सकते हैं। शायद इसीलिए आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। यह पर्वत केवल चढ़ाई नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। रहस्यों से भरी इस अनोखी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन भारत की धरती पर ऐसे ही अनगिनत रहस्य, अद्भुत स्थान और ऐतिहासिक कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अगर आप भी इन रहस्यों की गहराई में जाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ आरके के साथ।